हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। दोस्तों, आज हम उसी के आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मूल कर्तव्य, जो इंडियन पॉलिटी के भाग 1 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, वैसे तो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, न कि मूल कर्तव्यों को। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि क्या दिखाया गया है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के कारण जो हुआ था, मूल कर्तव्य का गठन किया गया था। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्य को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4th क को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद था 51 क, जिससे पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्य को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हमारे मूल कर्तव्य के बारे में। पहला मूल कर्तव्य है दोस्तों, अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या क्या होगा, इस मूल कर्तव्य में बताया गया है। पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ईच इंडियन सिटीजन्स टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सेकंड जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, वो क्या है? ईच इंडियन सिटीजन्स फॉर फ्रीडम दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल मूवमेंट हैल्ड हाई आइडियल्स चैरिटाइज्ड इन द हार्ट एंड टू फॉलो दैम। प्रत्येक भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सोचे रखें और उनका पालन करें। अगला जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, प्रत्येक भारतीय नागरिकों को भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ईज ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रिजर्व द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड केप्ट इंटैक्ट। ओके दोस्तों, अगला क्या है? प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ईच इंडियन सिटीजन्स टू डिफेंड द कंट्री एंड टू सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपॉन। ठीक है दोस्तों,
जो अगला फिफ्थ हमारा मूल कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो। All peoples of all Indian citizens in India to build a sense of harmony and brotherhood similar to the religion. All discrimination based on language and region or beyond classes. To abandon such practices with respect women विरुद्ध। ठीक है। अगला है जो दोस्तों, प्रत्येक भारतीय नागरिक को संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सिटीजन एवरी कल्चर एंड टू प्रिजर्व। ठीक है। उससे अगला जो है दोस्तों, जो हमारा सातवां मूल कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ईच इंडियन सिटीजन्स ऑफ द नेचर एनवायरनमेंट विद इन विथ द फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एंड काइंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स हाउस्ड ओनली। ओके दोस्तों, जो अगला मूल कर्तव्य है, ईच इंडियन सिटीजन्स साइंटिफिक अप्रोच द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म एंड लर्निंग टू डेवलप एंड इम्प्रूव। प्रत्येक भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला जो मूल कर्तव्य है, ईच इंडियन सिटीजन्स टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वायलेंस आर प्रिजर्व्ड। प्रत्येक भारतीय नागरिक को सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहें। जो अगला है दोस्तों, जो 10वां मूल कर्तव्य है, वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। ईच इंडियन सिटीजन्स इन ऑल एरियाज ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज अटेम्प्ट टू मूव टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स constantly growing national effort and touches new heights of achievement। जो 11th मूल कर्तव्य है दोस्तों, वो क्या है, ईच इंडियन सिटीजन्स एंड दैट पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years हैज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन और वार्ड्स। प्रत्येक भारतीय नागरिक को, और यदि वह माता पिता का संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाली के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दोस्तों, इसको मूल संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य का हमारा 11वां पार्ट है या 11वां पॉइंट है, उसे कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। प्रत्येक माता पिता संरक्षण अभिभावक को अपने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। गुड बाय, नमस्कार।